हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों की बातें क्यों नहीं हो पा रही है। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो बातें क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है जिसके कारण आप दोनों अलग हो गए हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। और कब तक आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, कब आप दोनों का रीयूनियन होगा, कब आप दोनों बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम भी कीजिएगा। बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक इजीली पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। मेल, फीमेल, हस्बैंड, वाइफ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिसके लिए भी क्रश, लवर्स, जिसके लिए भी रीडिंग देखना चाह रहे हैं, उनका नाम ले लीजिए 3 से 5 बार, उन पे फोकस्ड हो जाइए। हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कब तक बात करेंगे, आप दोनों की बात क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है जिसके कारण मनमुटाव आया है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को और मेरे पार्टनर के बीच में मनमुटाव क्यों आ रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स से कब बात करने के बारे में सोच रहे हैं, कब तक इनका रीयूनियन हो पाएगा। गाइड कीजिए, हो पाएगा या नहीं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और मेरे व्यूवर्स की बात कब तक हो पाएगी, मन मुटाव क्यों हो रहा है, क्या कारण है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहली एनर्जी आई है न्यू विज़न। ठीक है, ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी आई है। आगे देखते हैं ट्रस्ट, सेलिब्रेशन, द बर्डन, इंटेंसिटी। आगे देखते हैं सक्सेस, कंप्लीशन। आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है 12, हो सकता है 8, हो सकता है 3, हो सकता है 6, हो सकता है 6 की एनर्जी ज़्यादा है, और 21 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। किसी भी तरीके से हम जब एनर्जी क्लेरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि उनकी राशियाँ कौन कौन सी है। अभी न्यू विज़न की एनर्जी आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे न्यू विज़न की एनर्जी है, गाइड कीजिए। यहाँ पे न्यू विज़न की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे न्यू विज़न की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए न्यू विज़न। देखिए, आपके पर्सन जिसको भी आप डील कर रहे थे या डील कर रहे हैं, उनको ना बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, सिर्फ रिलेशनशिप तक ही सीमित नहीं होना चाहते। उनका करियर, उनकी लाइफ काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है। उनके मन में ये नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाना है, पर किसी की आदत होती है कि वो उस आदतों को छोड़ नहीं पाता है। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो जो उनका कॉन्फिडेंस है वो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। उनके नए नए एम बनते रहते हैं, उनकी लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने अपने लक्ष्य बना रखे जो उनको हासिल ही करना है, और कहीं ना कहीं आपके साथ रह के अपने लक्ष्यों को हासिल ना कर पाने के बारे में वो सोच रहे थे। उनकी स्किल्स हैं, उनमें एक कला है कम्युनिकेशन, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स है। वो अपनी बातों से सबको रिझाने वाली और कुछ भी करने वाली। उनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल आया है, पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने काफ़ी कुछ हैंडल किया है, और उन चीज़ों से वो सीखे भी हैं। उनको ये पता चल गया है कि लाइफ में अगर कुछ पाना है तो उसके लिए आपको सारे पहलू अपनाने पड़ेंगे, केवल सच्चाई का रास्ता ही अपनाकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, काफ़ी अच्छे कम्युनिकेटर हैं, उनको पता है कहाँ पे किससे क्या बात करनी चाहिए, और उनका कोई इंटेंशन नहीं था आपको लेकर कि आपको हर्ट करना है। पर मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों की फीलिंग्स में, आप दोनों के इमोशंस या आप दोनों के बिहेवियर का ही मेल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। उन्होंने बहुत काफ़ी नए एम बनाए हैं अपनी लाइफ में, लक्ष्य हैं, और इस रिलेशनशिप में रहकर उनको कहीं ना कहीं दबा दबा फील होता था। तो और आपको भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि
दबा दबा फील होता था। तो आप दोनों की सिचुएशन ऐसी थी कि आप दोनों ही एक दूसरे को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और वो इस समय अगर मैं बात करूं तो वो इस समय तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको हर चीज़ नई चाहिए। उनके लाइफ में ना डिस्ट्रैक्शन एकदम से आ जाता है, उनको हर चीज़ नई चाहिए, नई तरीके से करना है। और जो समय निकल गया उनके अकॉर्डिंग निकल गया है, पर जो आया है समय उसका फ़ायदा उठाया जाए, उसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो उनके लाइफ में काफ़ी अच्छे एम उन्होंने बनाए हैं, पर उनको ऐसा लग रहा था इस रिश्ते में रहकर कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं उनकी लाइफ में, जो उनको पाना है वो नहीं मिल पा रहा है। उससे पहले भी उन्होंने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल फेस किया था और आपके साथ उनकी इमोशंस फीलिंग काफ़ी ज़्यादा मिसमैच नज़र आ रही थी, उनको भी और आपको भी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा अपनी फैमिली को लेकर बातें करता है, ये अपनी फैमिली को लेकर ज़्यादा आपसे ज़्यादा अपनी फैमिली को समय देता है, या अपनी फैमिली को के बारे में ज़्यादा सोचता है। पर मेरे कमिटमेंट का क्या, मैं भी तो, मेरे साथ इस रिलेशनशिप में आया है तो या आई है तो कुछ ना कुछ तो आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा ना। तो यही आपके कहीं ना कहीं मनमुटाव या दूरियों का भी कारण बना है। ऑर्डिनरीनेस, यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी आई है गाइस। तो यहाँ पे सारी राशियाँ हैं, ठीक है। वो एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, वो हर चीज़ ना नए नए तरीके से करना जानते हैं, नए नए तरीके उनको करना अपनी लाइफ में अच्छा लगता है। पर आपको सिंपल रहना, आप इसी के विपरीत आप सिंपल हैं, आपको एक ही चीज़ में चलना, अपने माइंड में कुछ और ना लाना, आपका माइंड एकदम से परिवर्तित नहीं हो पाता। आप किसी चीज़ को जब महसूस करते हो तो उसको दिल से लगा लेते हो, तो आपके लिए उस चीज़ को छोड़ना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्यों आई है। आप दोनों का मनमुटाव का कारण ये भी कहीं ना कहीं रहा है, और बात ना होने का कारण भी आ रहा है कि उनके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। वो कभी भी किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं, वो किसी की तरफ भी मुड़ जाते हैं, और आपके साथ भी अच्छा बिहेव करते हैं, पर एट द सेम टाइम वो किसी और के साथ भी फ्लर्ट कर रहे होते हैं। और आपको कहीं ना कहीं ये पता चला है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, या उनके साथ ज़्यादा अपने इमोशन शेयर कर रहे हैं, आपके लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, आपको प्यार नहीं दे रहे हैं वो वाला। तो आपके लिए उनकी फीलिंग्स थोड़ी आपको ऐसा लगा कि कम है, और इसी के साथ साथ कहीं और वो ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे थे। तो आपको ये भी आप दोनों के बीच में अलगाव का कारण भी है कि कोई तीसरा व्यक्ति जानबूझकर इंटेंशनली डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी दोनों के बीच में आया है, जिसके कारण मनमुटाव आए हैं। ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है, यहाँ पे सारी ओवरऑल राशियाँ आ गई हैं गाइस, ठीक है। तो मैं अब राशियों का नाम नहीं लूँगी। ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है। देखिए, आपका उन पर ट्रस्ट करना कहीं ना कहीं उनकी स्थिति को देखकर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो उनका लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, फ्लर्टी नेचर है, और अक्सर आपसे अपनी भावनाओं को छुपाते हैं, जो कि बहुत बड़ा रीज़न रहा है आप दोनों के मनमुटाव का कारण। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू था, अलगाव का कारण तो होना ही था, क्योंकि आप जिस व्यक्ति को पूरी तरीके से समर्पित हैं वो अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएँ हर जगह हर कदम पर छुपाए और हर जगह आपको ठेस पहुंचाए। तो इस तरीके का रिलेशनशिप से निकलना ही सही होता है। और वही आपने सोचा था कि ये सुधर जाएंगे, आपने उनको टाइम भी दिया, वो सुधर जाएंगे, पर अपनी आदत से मजबूर थे। उनके इंटेंशन चाहे ये ना हो कि आपको हर्ट पहुंचाए, पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरियों का कारण ये नज़र आ रहा है कि आप पर उनका ट्रस्ट इशू, आपका उन पर ट्रस्ट इशू, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को छुपाते थे, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते थे, अक्सर कुछ ना कुछ झूठ बोलते थे, झूठ का सहारा लेते थे, जो कि स्थितियां सब ठीक थी, पर फिर भी वो ऐसा करते थे, जानबूझ के करते थे। और इसी के साथ साथ आपसे प्यार करने के बारे में भी कहते थे, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में पूरा साथ देंगे, पर किसी की आदत होती है जो वो अपनी आदतों को नहीं बदलते, तो वही इनके साथ हो रहा था, आपके पर्सन के साथ हो रहा था। सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे।
देखिए हाँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, इसको इसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। उनको भी कई बार आप अगर उनको समय नहीं देते हो या आप उनसे बात नहीं करते हो तो उनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ है गड़बड़, जिससे ये मेरे पास नहीं आ पा रही, मेरे को कमिटमेंट नहीं दे पा रही या दे पा रहा है। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न उनकी लाइफ में था और उनको ऐसा लगता था जैसा उनका व्यक्तित्व है कहीं सामने वाला ही तो वैसा नेचर नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको खुद वैसा पसंद नहीं था पर वो खुद आपके साथ वैसा ही बिहेव करते थे। तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन था और वो काफ़ी कंफ्यूज रहते थे इस रिश्ते को लेकर कि इस रिश्ते का क्या होगा आगे, क्या फ्यूचर है। और आप उनसे बोलते थे कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट दो कि इसका फ्यूचर क्या है, पर कभी ना कभी उनकी फैमिली इशू होता था, कभी उनका कुछ पर्सनल इशू होता था जिसके कारण वो कमिटमेंट नहीं देते थे और रिश्तों में कन्फ्यूज़न ही बनी हुई रहती थी। आगे वो इस चीज़ को लेकर क्या सोच पा रहे हैं, क्या फील कर पा रहे हैं, क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा, इसके लिए भी कार्ड्स निकाले हैं। एनर्जी आई है इंटेंसिटी की, तो गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए यहाँ पे इंटेंसिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए इंटेंसिटी की एनर्जी क्यों आई है। देखिए हाँ, अब वो आपकी तरफ कहीं ना कहीं आपके दिखाए हुए रास्ते में खुद चल रहे हैं, भले ही अपने इमोशंस अपनी फीलिंग इस समय छुपाए हाइड कर रहे हो, आपके सामने स्ट्रांग बन रहे हैं कहीं ना कहीं। पर ये जो समय है ये निकलेगा, ये समय है कहीं इस रिलेशनशिप में उन्होंने कई बार शॉर्टकट भी अपनाए हैं, एफ़र्ट्स नहीं डाले हैं। आपकी तरफ से जो एफ़र्ट्स मिले हैं उसको एक्सेप्ट किया है, पर अपनी तरफ से कहीं ना कहीं एफ़र्ट्स डालना उन्होंने बंद कर दिया था। उसी तरीके से आपको अप्रोच करना, आपको पैम्पर करना बंद कर दिया था। सडनली कुछ ऐसा हुआ था उनकी लाइफ में कि उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन काफ़ी थे। पर इस समय जो है वो उस चीज़ को नहीं दोहराना चाह रहे हैं और जो भी उन्होंने गलतियां करी है उसको दोहराएंगे नहीं और समय ये निकलेगा गाइस। ये आप दोनों के बीच में अभी स्ट्रगल का समय है, आपके फेवर में तो नहीं है पर आने वाला समय हो सकता है आप दोनों के फेवर में हो, इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए है। क्योंकि जो भी मैनिफेस्टेशन आपने किया है और उन्होंने किया, क्योंकि ये दोनों की एनर्जीज़ हैं, तो जो भी मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव एनर्जी आपने डाली है यूनिवर्स में, तो उसका कहीं ना कहीं आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है और जो कि पॉजिटिव होगा, इस रिश्ते के लिए होगा, आपके लिए सही होगा। जो स्ट्रगल का समय है वो निकलेगा, जो नहीं मान रहा है वो मानेगा और जिन्होंने गलतियां करी है वो रिग्रेशन करेगा, उनको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का पछतावा होगा। ये समय कह रहा है, ये उनकी एनर्जी कह रही है, आपकी एनर्जी कह रही है। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी क्यों आई है। देखिए कंप्लीशन किस चीज़ का है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, बदलाव होगा। अगर बदलाव नहीं होगा तो वहीं पे ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। जो बदलाव वो अपने रिश्ते पे करना चाहते हैं, इसी के साथ साथ दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं वहीं पे उस चीज़ में एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं, पर कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ये रिश्ता ख़त्म ना हो। आपसे मूव ऑन कर पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है और इसी की एनर्जी आपके लिए भी आ रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने मन को कई बार समझाते हैं कि नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है तो जाने दो, पर कहीं ना कहीं आप भी वहीं पे वापस आ जाते हैं, उसी फीलिंग से, उसी इमोशंस में कहीं ना कहीं आपको होप नज़र आ जाती है कि सब कुछ ठीक होगा। तो वही पीरियड इस समय चल रहा है और अगर आपको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया है, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, अगर उन्होंने अपने बदलाव नहीं किया, अपने ऊपर बदलाव नहीं कर पाए, तो हो सकता है ये रिश्ता ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि उसमें कोई उम्मीद नहीं है। अगर वो आपके साथ खाली टाइम पास करेंगे और उस चीज़ में कमिटमेंट नहीं देंगे तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। और एनर्जी यूनिवर्स ये चाहता है कि जो भी आपने पॉजिटिव किया है उसका पॉजिटिव फल आपको मिलना चाहिए, आपके साथ अच्छा होना चाहिए। यूनिवर्स की ये गाइडेंस भी है आपके लिए और साथ भी है कि पूरा पॉजिटिव होने की आशंका है अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि वैसा ही व्यक्ति अगर आपके वैसे ही बिहेवियर करे तो कहीं ना कहीं आपको फिर से वही चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, फिर आपको हर्ट होगा, फिर आपको परेशानी होगी, जो कि आपके पर्सन भी इस समय नहीं चाहते हैं। वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होना चाहते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेंगे, अपने में बदलाव लाएंगे और इस रिश्ते के लिए काफ़ी कुछ अच्छा करेंगे। सक्सेस की एनर्जी भी आई है। देखिए सक्सेस आपको मिलने के चांसेस अच्छे हैं। आप दोनों का रिश्ता अगर प्योरिटी में है, प्योरिटी के साथ है, आपकी प्यार में सच्चाई है, ये नहीं कि आपका माइंड डाइवर्ट हो गया कि अभी इस समय में बात नहीं हो रही तो चलो कहीं और हम बात कर लेते हैं, या कोई प्रपोजल आपको आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। पर अगर आपके इंटेंशन इस प्यार के लिए प्योर हैं
तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आपके पर्सन के प्योर हैं तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। अगर उन्होंने उनका फ्लर्टी नेचर आपने में बदलाव नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल है इस रिश्ते का बन पाना। अगर पॉजिटिव रहा तो सक्सेस मिलेगी। और इसी के साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि उनकी एनर्जी में काफ़ी पॉजेसिवनेस और इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। वो आपको किसी के साथ भी देख नहीं सकते, किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स भी आई हैं उनकी, और इस रिश्ते को ठीक कर पाएंगे अगर वो अपने व्यक्तित्व में चेंजेस कर पाए तो ये सक्सेस आपको मिलेगी। आप दोनों एक होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। पर आपके इतने ट्रू इंटेंशन होने चाहिए अपने पार्टनर के प्रति और आपके पर्सन के भी, तो ज़रूर आपको सक्सेस भी मिलेगी और जो उनकी इनसिक्योरिटी है वो भी दूर होगी। बर्डन की एनर्जी आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे बर्डन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे बर्डन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देखिए, बर्डन इस बात का है कि उनको ना आपकी कई बार बातें लग जाती हैं, आपकी बातें उनको वो दिल पे ले लेते हैं। हो सकता है वो इमोशनल हो और भले ही कुछ गलतियां वो खुद करते हो, पर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ सब कुछ ठीक हो। तो उस सिचुएशन में जब भी आपने उनको हर्ट किया है, जब भी कुछ बोला है या डायरेक्टली बात करने की कोशिश करी है, उन्होंने कहीं ना कहीं दिल पे ले ली है वो बात, और उस सिचुएशन में आपके साथ ये कहीं ना कहीं बर्डन फील करते थे। इनको ऐसा लगता था इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और उनकी बातों से भी आपको हर्ट होता था, आपको भी वहाँ पे समटाइम्स ऐसा लगता था कि ये रिश्ते का कुछ नहीं होने वाला है, ये रिश्ता आपकी लाइफ में भी बर्डन की तरह ही काम कर पा रहा है। तो उसी चीज़ को अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही, आप दोनों का जो प्यार है मैच्योरिटी के साथ और उसमें ट्रू इंटेंशन हो, तो सक्सेस आपको मिलेगी। पर कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी आ रही है इस समय कि वो काफ़ी हर्ट हुए हैं, और इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए भी ये आ रहा है कि आप भी कई बार उनकी हरकतों से हर्ट हुए हैं, और उस सिचुएशन में आप दोनों को बर्डन लग रहा था और आप दोनों वहाँ पे स्टक हो रहे थे। तो पर अभी एनर्जी ऐसी हैं एनर्जीज़ कि आप दोनों साथ होते हुए कई बार परेशान हुए हैं, और अब अलग होते हुए भी कई बार परेशान हुए हैं, क्योंकि उस एनर्जी में आप हैं जहाँ पे आपको परेशानी हो रही है और आप चाहते हैं कि आपकी बात उनसे हो जाए और वो भी चाहते हैं उनकी बात आपसे हो जाए। अगर आप दोनों के इंटेंशन ठीक है, क्लियर हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये यूनिवर्स की एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। आप पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। रियूनियन होने के चांसेस हैं आपके, अगर वो चाहें अपने में चेंजेस करने और इस रिश्ते को ठीक करना चाहें तो वो बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि उन पे वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है। सच्चाई के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो कुछ भी ठीक कर सकते हैं। बस ज़रूरत है अपने अंदर उस प्यार को फील करने की जो पॉजिटिव है। तो गाइस, ये रीडिंग थी कि आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होगा और क्या कारण है आप दोनों के बीच में अलगाव होने का, किस टाइप की उनकी सिचुएशन है, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, बात करना चाहते हैं। ये उनकी एनर्जीज़ थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं अमेजिंग टैरो गाइडेंस में, तो अमेजिंग टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक ईजिली पहुँच जाए। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय।